एक बहुत शॉकिंग चीज़ मुझे मालूम हुई है कि ये गौर से सुनना। और तुम अगर सच्चे देशभक्त हो तो सच में ट्विटर में आओ, गवर्नमेंट को टैग करो और ये सब क्वेश्चंस पूछो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितना रोड एक्सीडेंट से मौत हो रही हैं, मतलब डेली बेसिस पर, अगर उतना एक प्लेन क्रैश हो जाए तो उतनी मौतें होती हैं। तो सोचो, एक प्लेन क्रैश होता है तो कितनी ज़्यादा हंगामा मचता है, लेकिन डेली उसी संख्या में, उसी पैटर्न में डेली लोग मारे जा रहे हैं। यानी एक स्ट्राइक डेली हो रही है, यानी एक प्लेन डेली क्रैश हो रहा है। ये 2023 के एतबार से हैं। अब तो 2025 चल रहा है, तो इसका क्या खामियाजा होगा। यानी आप समझ सकते हैं, कम से कम 2 प्लेन क्रैश होने पर अब तो आदमी उतने ही मारे जा रहे होंगे, लेकिन रोड एक्सीडेंट से उससे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। जबकि 2023 के एतबार से एक प्लेन में कम से कम 400 से जो बिगर पैसेंजर प्लेन्स होती हैं उसमें 600 के आसपास की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो स्मॉलर पैसेंजर्स कैपेसिटी यानी डोमेस्टिक, ये जो दूसरे प्लेन्स चलते हैं, बोइंग 07, वो मतलब जो नाम है, वो उसमें तकरीबन 400 के आसपास आदमी रहते हैं। लेकिन जो संख्या 2023 की है उसमें 490 लोग मारे जाते हैं डेली। अब यानी ये समझ लो कि 2025 में रोड और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, हर जगह एक्सीडेंट हो रहा है, ये समझ लो। बल्कि वीडियोस तो सामने आती रहती हैं लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। तो समझ लो कम से कम 800 लोग, यानी 2 प्लेन क्रैशेस डेली हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी तक ना गवर्नमेंट इसका जवाब देना चाहती है, ना लोग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमें ना पोल्यूशन की पड़ी है, ना रोड सेफ्टी की पड़ी है, ना इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसके ऊपर पड़ी है, यानी महंगाई जो बढ़ रही है उसके ऊपर पड़ी है, ना हमें ये पड़ा है कि हमारे आसपास के रोड्स कहते हैं कैसे हैं, हम किस तरह जी रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर आप लोग बाहर मुल्क में जाओ, वहाँ पर ये अलग सिचुएशन है। हमारे मुल्क वालों के अंदर क्या ख़राबी है, लोगों के अंदर क्या ख़राबी है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते गवर्नमेंट से। लेकिन बाहर के मुल्क वही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बेटर है। तो इसलिए ट्विटर पर आओ और गवर्नमेंट को टैग करके क्वेश्चन पूछना शुरू करो।